अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि अफगानिस्तान में जंग के हवाले से मैं आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहा हूं। जो कुछ भी वहां पर नया होता है, कोई नई चीज आती है तो आपको मेरे चैनल से फौरी तौर पर उसकी इत्तलात मिल रही है। आज जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो शायद जब से ये मामला गर्म हुआ है, जब से इसमें शिद्दत आई है, जब से ये जंग हालिया जंग जो है वो शुरू हुई है, शायद अब तक आपने ये खबर ना सुनी हो। शायद अब तक आपके कानों ने यही सुना हो कि भाई अफगान तालिबान ने फलां इलाका फतह कर लिया, फलां एक इलाका फतह कर लिया, फलां जगह पे कब्जा कर लिया, अब ये काबुल की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही जल्द जो है वो काबुल पे कब्जा हो जाएगा, दिस एंड दैट। लेकिन आज जो इत्तला मेरे पास मौजूद है वो कुछ इससे मुख्तलिफ है। हुआ ये है कि एक छोटी सी गलती की वजह से एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है अफगान तालिबान को। पहली बार इस पूरी जंग में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महाज पर शिकस्त खाई हो। वो कौन सा महाज है, कितना अहम महाज है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये वहां पर फतह भी एक सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ी फतह थी। वहां पर फतह का डंका भी हर तरफ बजाया जा रहा था। और अब जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं कि वहां से पसपाई हुई है अफगान तालिबान की, उसका इफेक्ट भी नाजरीन बहुत बड़ा है। ये क्या सारा मामला है, कौन सी छोटी सी गलती की और कितनी बड़ी शिकस्त हुई और किस इलाके में हुई, क्या अपडेट्स ताजा तरीन है, एक तो मैंने आपके साथ यह शेयर करना है। दूसरा, आपको यह मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त जो सिफारती तौर पर शायद अपनी पिछली हालिया, अब मैं ये कह सकता हूं कि माजी करीब की तमाम हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सिफारती तौर पर अब एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान ने अगर अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाया, एक तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ऊपर लेके जाने के लिए, पाकिस्तान को फिर अपने सिक्योरिटी मसाइल हैं, फिर पाकिस्तान ने जो है वो यहां अफगानिस्तान में मसाइल हैं, तो इन सारी चीजों को हल करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज इमरान खान ने एक बहुत बड़ी बात की है। आज जब वो उज़्बेकिस्तान में मौजूद थे तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज शेयर की है, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का समझने के संगे बुनियाद उन्होंने रख दिया है। तो आज इस बारे में मैं आपको तमाम तर तफसीलात बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सा इलाका है या कौन सी जगह है जहां पर एक छोटी सी गलती की वजह से अफगान तालिबान को यह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, या ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा कल मैंने आपको यह खबर दी थी, बल्कि आपको हमारे बहुत सारे और दोस्त जो यूट्यूबर्स हैं, पहले तो मैं आपको कह दूंगा कि ऑथेंटिक यूट्यूबर्स को इन दिनों सुने, जहां से आपको ऑथेंटिक खबरें मिले। तो अगर आपने उनसे भी जो है वो जरूर सुना होगा कि पाकिस्तान ने कल एक पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है चमन और स्पिन बोल्दे का इलाका, वहां पर तालिबान को कल एक बहुत बड़ी फतह मिली थी। और वो फतह थी ये चमन बॉर्डर के साथ जो सारा इलाका है, वहां पर इन्होंने अपना परचम लहरा दिया था और वहां पर जो है वो आकर इन्होंने जो है वो उसकी बड़ी खुशियां मनाई थी। कंधार के लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त जो है वो अचीवमेंट कही जा रही थी। आज की नाज़रीन खबर ये है कि उस इलाके को वापस अफगान फोर्सेस ने ले लिया है। ये अफगान फोर्सेस ने क्लेम किया है। वो ये कह रहे हैं जी हमने इस इलाके को दोबारा से इसका कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब इस इलाके की फतह और इस इलाके का वापस चले जाना इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, वजह ये, मतलब सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा सोर्सेस साथ बता दूं। ये अल जजीरा ये छाप रहा है, अफगान गवर्नमेंट से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग रीटेकन फ्रॉम तालिबान, दोबारा से वापस ले ली गई है अफगान फोर्सेस ने उसको। ये अल जजीरा जो है वो ये छाप रहा है। अच्छा, क्या गलती हुई पहले तो मैं आपको ये बता दूं। वहां के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तालिबान ने इस इलाके को फतह करके ना वो शायद अपनी खुशी में थे या उन्हें वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो एक बहुत बड़ी तादाद में यहां पे लोग जो है वो डिप्लॉय नहीं किए थे। होता यह है कि जब आपको स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी फतह हासिल करते हैं, बहुत बड़े इलाके को फतह करते हैं, तो आपने बहुत सारे अपने सोल्जर्स, अपने लोगों को वहां पे डिप्लॉय करना होता है, क्योंकि फिर आपको खतरा होता है कि स्ट्राइक बैक भी होगी। हमने चूंकि यहां से इन्हें खदेड़ा है तो हो सकता है, लेकिन इससे पहले अफगान तालिबान के साथ मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा नहीं हुआ। ये किसी एक इलाके को लेते तो बहुत ज्यादा जगह, मतलब कुछ जगहों पर होती थी मुजामत, लेकिन बहुत ज्यादा जगहों पे दोबारा रीटेक करने के लिए वो उस तरह से आगे नहीं बढ़े। लेकिन ये इलाका इसलिए अहम था क्योंकि यहां से नाज़रीन याद रखिएगा कि बहुत बड़ा रेवेन्यू अफगान गवर्नमेंट को जाता है। देखिए ना, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है। अफगानिस्तान जो है वो, मैं अभी आपको एक जो है वो ये मैप दिखाऊं, देखिए उसकी सबसे बड़ी सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है और वहां पे लैंडलॉक, दूसरी तरफ जो है वो आप सेंट्रल एशियन स्टेट है, इस तरफ पाकिस्तान है। तो यहां से जो है वो बहुत ज्यादा तिजारत होती है, तो इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। तो अफगान गवर्नमेंट को इतना बड़ा, मतलब टेरिटरी के साथ साथ इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस था।
इस जगह को उन्होंने वापस लेना ही लेना था। अच्छा, एक तो ये जो है ना वो जो अफगान फोर्सेस कह रही हैं जी हमने वापस ले लिया, जबकि इसी खबर में आगे वो ये कह रहा है जी ज़बीला मुजाहिद कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अफगान गवर्नमेंट की प्रोपोगेशन है, ये चमन वाले इलाके को वापस नहीं लिया गया। चमन वाला इलाका अभी भी जो है वो तालिबान के पास है। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगान ये जो तालिबान के तर्जुमान है उनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोपोगेशन कर रहे हैं और ये अपनी जो है वो बच्ची कुची साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए किसी किस्म का कोई जो है वो इलाका इन्होंने वापस नहीं लिया है। एक तो नाज़रीन मतलब ये सारी सूरत हाल वहां पे जो मौजूद है वो मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, दूसरा, मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में कहा था कि मैंने आपके साथ एक और चीज शेयर करनी है, एंड दैट इज इस वक्त जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पे कामयाबियां या सिफारती सतह पे कोशिशें मिली हैं, मेरे ख्याल से पिछले एक डेकेड में, तो मैंने पिछले 2 डेकेड्स में नहीं देखे हैं। मतलब मैंने पिछली 2 दहाइयों से ऐसा नहीं देखा कितना पाकिस्तान एक्टिव हुआ। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उज़्बेकिस्तान में मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पे एक बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट ऐलान किया। पहले तो इनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, वहां पर ग्रीन कार्पेट बिछाई गई थी, बड़ा शानदार तरीके से, जैसे शान शान इस्तकबाल होता है, शान शान इस्तकबाल किया गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इमरान खान ने यहां पर ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट का जिक्र किया है। अब ये ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट देखें, उधर से उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान, यानी कि ताशकंद से मज़ार शरीफ से पेशावर, ये ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये $90 बिलियन की मार्केट में, और आज दाऊद रज़ाक ने कहा भी, इस बारे जिक्र भी किया, $90 बिलियन की मार्केट में एक्सेस हासिल करने के लिए डायरेक्ट रूट ये है। तो अब चूंकि एक सूरत हाल बनती नजर आ रही है अफगानिस्तान में, देखें अब जिस तरह का मामला छिड़ गया है, ये पीस तो आना ही है। मतलब लड़ेंगे झगड़ेंगे, कुछ अरसे के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट एक तरीकाकार तो तय कर लेगी। उसमें यह है कि इंडियन बैक्ड जो मामला है ना, जो एलिमेंट है वो कम हो गया, ये अल्लाह का शुक्र है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पास चांसेस है कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके हम जा सकते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, और इसी के लिए पाकिस्तान हमेशा जो है वो कोशिश करता रहा है। तो आज उज़्बेकिस्तान में खड़े होकर इमरान खान ने ये जो इस बारे बात की है, और ना सिर्फ ये, इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार चीज है कि इमरान खान की जानिब से जो है वो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये बिजनेस फोरम का भी जो है वो संग बुनियाद रखा गया है, बिजनेस फोरम, ताकि तजारत हो ज्यादा से ज्यादा। ये विजन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी पहले वज़ीर आज़म में इस तरह से देखा है, या किसी पहले वज़ीर आज़म ने मतलब हमारे जो पिछले वज़ीर आज़म रहे हैं उस तरह से सेंट्रल एशियन स्टेट्स को फोकस करके जो है वो काम किया। एक तरफ ये, दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं, मतलब देखिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिश बता रहा हूं। आज की स्टेटमेंट है, ये जियो न्यूज ने ये भी छापी हुई है, देखें, ताजिकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर लॉर्ड्स पाकिस्तान फॉर रोल इन अफगान पीस प्रोसेस। GHQ जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ये जो इनके कर्नल जनरल शिराली मिर्जो हैं, अब अगर मैंने शिराली मिर्जो इनका नाम है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से, और इन्होंने पाकिस्तान के रोल की बड़ी तारीफ की है। अच्छा, ये देखें ना, हम हर जगह पे, एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, फिर कर्नल जनरल ताजिकिस्तान की यहां पे मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हमारे वज़ीर खारजा ने रिसेंटली मुलाकात की, आपको याद होगा कि अपने रशियन काउंटर पार्ट से और अपनी चाइनीज काउंटर पार्ट से। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल भरपूर कोशिश कर रहा है 2 चीजों के लिए। एक तो देखें, अफगानिस्तान में किसी भी सूरत अमन हो, अफगानिस्तान में अमन होगा, डेफिनेटली पाकिस्तान में अमन होगा। दूसरा, पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस रोल की तारीफ कर रही है कि पाकिस्तान ने बहुत शानदार काम किया। और तीसरा, आगे चल के पाकिस्तान को बिजनेस यानी कि इकोनॉमिकली बहुत फायदा होने वाला है। अगर चीजें सही जाती हैं तो पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान पूरा अमन होता है तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक्सेस टू द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह करे इस तरह से हो जाता तो इंशाअल्लाह अज़ीम पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे तक जाएगा। तो ये सारी आज की अपडेट्स थी, मैंने जो है वो कोशिश की कि आप तक इनको जो है वो पहुंचा सकूं। आपको ये मेरी खबरें विद प्रूफ्स एंड विद एविडेंसेस कैसी लग रही हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने शुरू में खबर बताई थी कि अफगानिस्तान का वो जो इलाका जो है वो, अगर देखें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर अफगान फोर्सेज ने रीटेक कर भी लिया तो फिर भी चमन बॉर्डर ज़्यादातर जो है ना वो ये स्पिन बोल्दक का जो बॉर्डर है ज़्यादातर अफगान फोर्सेज के पास रहेगा नहीं। कुछ ही दिनों में दोबारा, अगर ऐसा है, वैसे तो तालिबान कहना है जी हमारे पास है, अगर नहीं भी हुआ तो फिर भी अफगान तालिबान दोबारा उनसे जो है वो ले लेंगे। ये मैं आपको जो है वो अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि सूरत हाल इस तरह की बन गई। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।